हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं अपन फटाक से, है ना? सब लोग आ गए? सब लोग ओके? चलो, वेरी गुड। ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग इज, सब लोग ने रिवीजन किया है ना? सब लोग ने एक बार देख के है ना? सब लोग ऐसे ही मुंह उठा के कोई आया आया नहीं है ना? सी व्हाट वी हैव डन इज, फटाफट से एक रिजल्ट ले लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या किया है। हम लोग ने एकदम बेसिक से हम लोग ने अभी तक किया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं। रेजिस्टर्स हम लोग ने स्टार्ट किया है, राइट? वी स्टार्टेड विथ ओम्स लॉ, बेसिक किया। करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। वी स्टार्टेड विथ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है? ओम्स में फाइंड आउट दैट V is nothing but equals to IR, that is nothing but your current is proportional to your potential source, I is proportional to V। और हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी I R के साथ हम लोग ने रखा था। दैट वाज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस। होमवर्क वाज गिवन, क्या था होमवर्क? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो उसके रिस्पेक्ट से हम लोग ने किया था। उसके बाद वी मूव टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम लोग ने देखा था दैट ऑपोजिशन टू द फ्लो, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। हाँ, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस भी हम लोग ने किए थे, वेरी गुड सुन। और उसके बाद किया था हम लोग ने रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में किया था ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, वो समथिंग अबाउट रेजिस्टेंस। अच्छा, वो आर के हिसाब से हम लोग और क्या कर सकते हैं? तो आर के हिसाब से वी कैन वर्कआउट मोर फर्दर। अच्छा, तो हम लोग ने आगे क्या वर्कआउट किया कि हम लोग ने बोला कि उसका लेंथ और एरिया के रिस्पेक्ट से रेजिस्टेंस क्या होगा। सो अगर लेंथ लंबा, यस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो लेंथ अगर ज्यादा है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर तुम्हारा एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कम है। सो योर लेंथ वाज योर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं पूरा के ओ एक साथ अगर मैं लेके आऊंगा तो मुझे क्या मिला था? आर इज नथिंग बट रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये चमका ना सबको, एकदम बेसिक बेसिक सा लॉजिक था। एंड रो वाज नथिंग बट ओके आयुष, सो रो वाज नथिंग बट योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और इससे हम लोग ने शायद एक आध दो क्वेश्चन हम लोग ने देखा रहेगा। इसके बाद हम लोग ने क्या किया? वी मूव फर्दर, आगे हम लोग बढ़े। तो हम लोग ने आगे और क्या चीज देखी? सो वी फाउंड आउट के रो तो हमें मिल गया, राइट? अच्छा, अभी टेम्परेचर का डिपेंडेंसी किसा होगा? सो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, वो भी कुछ हैंड इन हैंड वो भी चलेंगे एक साथ। तो वो लोग दोनों के हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए? सो वी फाउंड आउट वंस अगेन कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। सो हमें एक चीज, एक रिलेशनशिप हमारे हम लोग ने एक बिठाया। हमें एक चीज क्या पता चला कि अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कब बढ़ेगा? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से। टेम्परेचर बढ़ा तो तुम्हारा जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है they'll get they'll move to your excited state। so excited state हो रहे, वाइब्रेशंस हो रहे, so obviously जो तुम्हारा करंट का फ्लो रहेगा वो करंट के फ्लो को बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। so because of which your resistance will also increase। so रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ये सिंपल सा लॉजिक हम लोगों ने अप्लाई किया था। एंड दिस वाज फॉर मेटल्स एंड अलॉयज के लिए हम लोगों ने देखा था। अलॉयज के लिए तो ऑलमोस्ट सेम रेजिस्टेंस रहता था, स्लोप छोटू सा था और अल्फा का वैल्यू भी उधर छोटा सा था। सो आर टी इक्वल्स टू आर ओ वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, राइट? ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग ने किया था। और फिर हम लोग ने मटेरियल वगैरह का कुछ ना कुछ हम लोग ने देखा रहेगा। और जो तीन मटेरियल है तो योर मेटल्स में इट शोज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, योर अलॉयज में आल्सो इट शोज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एंड फॉर योर सेमीकंडक्टर्स इट शोज एनटीसी, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो इट हैज स्पेशल प्रॉपर्टी, किसमें? एनटीसी में, योर सेमीकंडक्टर्स में इट शोज एनटीसी। इसका एनटीसी का मतलब क्या था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारा रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, ये इतना फंडामेंटल हम लोग ने यूज किया था। और मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। यस आयुष, सो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। सिल्वर वायर का मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका रेजिस्टेंस 2.1 ओम दिया था और टेम्परेचर दिया है मैंने 27 ठीक है। इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सिल्वर मैंने दिया है, फाइंड वायर रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो इन शॉर्ट तुम्हें सेम फॉर्मूला आर टी इक्वल्स टू आर वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही फॉर्मूला तुम्हें लगाना था। दैट्स इट। सो ये तो एकदम बेसिक सा ही क्वेश्चन था, एज सच बहुत ज्यादा एज सच कुछ क्वेश्चन नहीं था, चिंदी सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, सो ये होमवर्क में दिया था। सो आई होप कि सब लोग ने रिवाइज सब लोग करके आए हो और सब लोग ने एटलीस्ट
सब लोग एक पेज पे हो, सबको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? ओके, वेरी गुड। इतना इतना तो सबको पता होना चाहिए। आयुष को 158.25 आया है। आसिम, डू वन थिंग, रीजॉइन कर ले बेटा, रीजॉइन कर ले, ठीक है? सो दैट इवन यू विल बी फाइन विद इट। 2.5, 2.7, सबको 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है इन शॉर्ट, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.7। मुझे क्या आंसर आया था इसका? एक सेकंड, ठीक है, नॉट एन इशू। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, देखते हैं, चलो। मुझे 2.64 ऐसा कुछ आ रहा था, 2.64 ऐसा कुछ आ रहा था। चलो ये भी देख ही लेते हैं। एक सेकंड ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये इसमें क्या क्या दिया है? R1 दिया है तुम्हें, 2.1 ओम दिया है। चलो करते हैं। क्या क्या दिया है इसमें तुम्हें? ये जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो इसके बाद आज अपना ये खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आज खत्म हो जाएगा। 160 ऐसा है क्या? यश, ठीक है, चलो, नॉट एन इशू। चलो ऑल ऑफ यू फटफट देखते हैं इधर हमारे पास क्या क्या है। R1 है 2.1 ओम। इधर RT RO नहीं कर पाएंगे, R2 R1 लिखना पड़ेगा, मैंने तुम्हें बोला था, बिकॉज इसमें तुम्हें दो दो चीजें दी है, दो रेजिस्टेंसेस दी है। RO वाज एट 0, राइट? तो हमारे पास 0 तो है नहीं, ठीक है, 0 तो उसने बोला नहीं है। सो इसको सेम RT की जगह पे R2 लिख दो, RO की जगह पे R1 लिख दो। तो वैसे करके हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। सो R1 कितना दिया है तुम्हें? 2.1 ओम दिया है, राइट? T1 तुम्हें कितना दिया है? 27.5 डिग्री सेल्सियस। T2 तुम्हें दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। अल्फा तुम्हें दिया है 3.94 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, राइट? ये तुम्हें दिया है। चलो R2 तुम्हें ढूंढना है। सो R2 ढूंढने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ही फॉर्मूला, देखो, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अरे इसमें सब्स्टिट्यूट करो ना, हो गया, इतना इजी तो था। 2.1 इंटू 1 प्लस 3.94 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर डिफरेंस तो दिया है, इंटू 100 - 27.5। चलो कर दो इतना सॉल्व, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है? अभी खुद से इतना सॉल्व कर दो एंड देन यू गुड टू गो, फाइन। ये इतना ही तुम्हें सॉल्व करना है। कैलकुलेट कर दो, 100 - 27.5 है, सो 32.5 हो गया। सो 3.94 इंटू 32.5 इंटू 10⁻³ है, उसको 1 से ऐड करो, 2.1 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू आर डन। इतना ही करना था तुम्हें, ठीक है? सो अपन आगे बढ़ते थोड़ा, फाइन, विल मूव अहेड अ बिट, ओके? सब लोग है ना मेरे साथ? ऑल ऑफ यू आर यू विथ मी? साथ रहो, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी इजी कॉन्सेप्ट है। चलो वेरी गुड, एक्टिव रहो थोड़ा, मेरे साथ ही रहो सब लोग, ठीक है? ये कैलकुलेट कर दो सिर्फ इतना, ठीक है? आया ना ऋषिकेश? ओके ओके जयेश, ठीक है, चलो वेरी गुड, सब लोग साथ ही रहो, आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ कैलकुलेशन में ओहो, कोई नहीं, नॉट एन इशू, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। एक बार वो कोशिश करो, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हम थोड़ा खुद से अभी थोड़ा एक रेजिस्टेंस में ही आगे बढ़ते, थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मेरे पास एक्चुअली रजिस्टर इधर है नहीं, वरना मैं बताता था। अभी हमें करना है कलर कोड्स फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है? अरे आई एम सो सॉरी मंदार। सो इधर हमें करना है कलर बैंड सिस्टम और कलर कोड्स फॉर रेजिस्टेंस। तो चलो ये हम समझने का कोशिश करते हैं। कलर कोड्स, ऑल ऑफ यू गिव दिस हेडिंग, नोट्स मेंटेन करो सब लोग। कलर कोड्स, चलो अभी होता कैसा है पता है क्या? रेजिस्टर प्रैक्टिकली भी वी यूज इट एट मल्टीपल अप्लायंसेस, राइट? ऑब्वियसली वो हमें यूज करना ही पड़ता है। अगर तुम लोग ने कभी देखा रहेगा फिजिकल रेजिस्टर को, सो अलग अलग एक एक रुपए का भी रेजिस्टर मिलता है, एकदम छोटा छोटा रेजिस्टर भी तुम्हें मिलता है। और उसके ऊपर अभी तो कैसा है कि वी हैव
मल्टीमीटर्स रहते हैं हमारे पास। सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट के दो प्रोब्स रहते हैं, तुम लोग डायरेक्टली वो प्रोब्स को तुम लोग इनपुट करो, तुम्हें डायरेक्टली उस पर वैल्यू मिलता है। तुम्हें करंट चाहिए तो करंट का वैल्यू मिलता है, तुम्हें पोटेंशियल चाहिए तो हाँ वही सोहम वो छोटा सा जो रहता है ना रजिस्टर वो वाला, उसके ऊपर लाइन्स रहता है। सो तुम्हें करंट का वैल्यू चाहिए, करंट का भी वैल्यू मिल जाता है, पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए उसका भी वैल्यू मिल जाता है। इनफैक्ट यो बीजेटी का एमिटर बेस कलेक्टर कौन सा लेग है वो भी हमें पता चल जाता है। सो रेजिस्टर उसका भी वैल्यू अगर हम लोग ने वो रेजिस्टर को दो प्रोब्स के बीच में रखा तो उसका भी फिजिकल वैल्यू हमें पता चल जाता है कि ये कितने कितने ओम का ये रेजिस्टेंस है, 1 के ओम का है, 2.5 के ओम का है, तो वो हमें पता चल जाता है। बट इनिशियली द थिंग्स वर डिफरेंट। व्हाट इफ आई टेल यू कि तुम्हारे पास मल्टीमीटर नहीं है, सिर्फ तुम्हें देख के, चलो इधर है मेरे साथ, सबका ध्यान इधर, तुम्हें सिर्फ रेजिस्टर को देख के तुम्हें बताना है कि ये इसका वैल्यू कितना रहेगा, ये कितने ओम का रेजिस्टर रहेगा, सिर्फ रेजिस्टर को देख के। तो उसके ऊपर यस वेरी गुड गाइस, 3-4 लोग मुझे आंसर कर रहे हैं, यू ऑल आर राइट बाय द वे। सो उसके ऊपर एक कलर का एक बैंड से रहते हैं, कलर बैंड से रहते हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो गोल्डन, ऐसे कलर बैंड से रहते हैं रेजिस्टर पे। और वही कलर बैंड से हमें पता चलता है कि वो रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है। और वो कलर के कोड्स वो कलर का वैल्यू है वी हैव प्री डिफाइंड। और उसको याद करने का भी एक छोटा सा मेथड है, एक निमोनिक है, वो तो ऑफिशियली वी टेल एवरीवेयर, एक छोटा सा है उसका निमोनिक है, सो वी कैन यूज इट। सो वी यूज रेजिस्टर्स टू लिमिट द करंट। ओके, ये एक चीज मुझे पता है। एंड वायर वाउंड रेजिस्टर्स रहते हैं और कार्बन रेजिस्टर्स रहते हैं मार्केट में। माय वॉइस इज लो, आई होप माय वॉइस इज प्रॉपर। नो ना, रीजॉइन कर बेटा, शायद तेरा नेटवर्क इशू रहेगा। परफेक्ट है ना, ओके ओके चलेगा चलेगा। सो मैं तुम्हें ये बोल रहा था, ओके ओके नहीं सर समझ गया, वो शायद वो उसका नेटवर्क इशू रहेगा स्टूडेंट का, नॉट एन इशू। सुनो मेरी बात सुनो सब लोग, मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा था कि हम वो देखते हैं कि वो रेजिस्टर का कलर कोड्स क्या होता है। मार्केट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, एक होते वायर वाउंड रेजिस्टर्स और एक होते तुम्हारे कार्बन रेजिस्टर्स। और वो दोनों के ऊपर भी वी पुट दिस कलर कोड्स। सो रेजिस्टर तुम्हारे हाथ में है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट कि भाई इसका वैल्यू क्या रहेगा, वी नो, ठीक है। सो हायर रेंज जो रेजिस्टर्स रहते हैं ना, दे आर मोस्टली और कार्बन रेजिस्टर्स, ओके। और वो छोटे से भी रहते हैं एंड इतना कॉस्टली भी वो रहता नहीं है, ओके। सो वो हम लोग यूज कर देते हैं। और EIA है ना, EIA दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, EIA 1-2 रुपए का मिल जाता है शिवराज, 1-2 रुपए के भी छोटे छोटे रजिस्टर्स में। अरे मेरे पास इधर है नहीं एक्चुअली, आज पता नहीं दिख नहीं रहे, वरना मैं तुम्हें अभी फिजिकली बताता था। वही होता है, कार्बन रजिस्टर्स रहते हैं। सो ये जो कलर कोड्स है इट इज अप्रूव्ड बाय एंड उसने एक स्टैंडर्ड दिया है वर्ल्ड वाइड बाय EIA, ओके। सो EIA इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, यस। अरे एकदम छोटू सा एकदम चीप रहता है वो। तो देखो ये तुम्हारे रेजिस्टर्स एक्चुअली दिखते कैसे हैं, चलो दिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। सो ऐसा कुछ एकदम छोटा सा तुम्हें प्यारा सा एक रेजिस्टर ऐसा तुम्हें दिखेगा। इफ यू गो टू बाय ना, ऐसा कुछ दिखेगा, डंबल शेप्ड ऐसा रहता है छोटा सा, एक सेकेंड ना, ऐसा एक छोटा सा डंबल शेप रेजिस्टर रहता है और वी यूज इट। सी इधर उसके प्रोब्स रहते हैं, इधर उसके प्रोब्स रहते हैं। हाँ अरे इसमें ये व्हाइट बोर्ड पे कॉपी पेस्ट नहीं होता है, स्क्रीन शेयर करना पड़ता है, रुकना मैं बताता हूँ। और इधर ना उसके कलर कोड सिस्टम रहता है इस पे, इधर अलग अलग कलर्स उसने दिए रहते हैं। इधर ऐसे गोल्डन कलर फॉर एग्जांपल, इधर ऐसा गोल्डन कलर, फिर इधर रेड कलर, ऐसे अलग अलग कलर्स दिए रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस कलर्स वी कैन फाइंड आउट ये हर एक कलर्स का वैल्यू रहता है। और ये कलर के वैल्यू के हिसाब से हमें समझ में आता है कि भाई इसका ये कितने ओम का ये रेजिस्टर है, फिजिकल एक्चुअल दैट वी यूज इन मार्केट। सो ऐसा कुछ रहता है, ये स्ट्रिप ऐसे स्ट्रिप्स रहते हैं उसके ऊपर, और उससे हमें पता चलता है कि भाई ये इसका
वैल्यू क्या है, सी जस्ट अ सेकंड आई विल शो यू। और वो वैल्यू हम लोग सिर्फ एक टेबल में, मैं तुम्हें बताता हूँ, साइंस प्रोजेक्ट में किया गया तुम लोग ने। अरे एक सेकंड ना, वो आज थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, सॉरी फॉर दैट यार, फॉर टुडे। एक सेकंड, देखो स्क्रीन शेयर करता हूँ। सी दिख रहा है क्या? ये एक्चुअल ऐसे 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 दिखते हैं तुम्हारे रेजिस्टर्स। सेम ही तो मैंने ड्रॉ किया, देखो प्रोडक्ट twins.com देखा है ना सब लोग ने? अभी तो और भी क्लियर हो गया, सेम ही चीज है। देखो इसके ऊपर यू कैन फाइंड आउट कि इसके ऊपर क्या है, तुम्हारे कलर कोड्स है, और ये कलर कोड से हमें समझ में आता है, ठीक है? देखा है ना, वही होता है। सी चलो, नॉट एन इशू, अपन अपना कंटिन्यू करते हैं। अब ये कलर कोड्स जो रहते हैं ना, उसमें हमें वर्कआउट करना है। ओके, तो ये कलर कोड्स होते क्या है और कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो सी, ये तुम्हारा फर्स्ट रिंग, ये फर्स्ट रिंग होता है ना, ये फर्स्ट रिंग, दिस इज समथिंग व्हाट अ फर्स्ट डिजिट ऑफ योर नंबर ऑफ योर ओम, जो भी वैल्यू है ना, वैल्यू का फर्स्ट डिजिट रहता है। हाँ मैंने यही बताया कि रजिस्टर कैसे दिखता है, वही मैंने बताया, अभी मैं सिखा रहा हूँ। ये जो सेकेंड रिंग रहता है ना, सेकेंड रिंग, दिस सेकेंड रिंग इज नथिंग बट योर सेकेंड डिजिट। ओके, लेफ्ट टू राइट, और कैसे, वही तो मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट रहता है। ये होता है तुम्हारा मल्टीप्लायर, और ये होता है तुम्हारा टॉलरेंस। ये कलर होता है तुम्हारा टॉलरेंस। सो ये दिखेगा कैसे पता है क्या? सी अगर मैं पूरा एक साथ इसको लिखूँ ना, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये फर्स्ट टू डिजिट नंबर, ओके, सो ये टू डिजिट नंबर हो गया। ये मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब इधर इनटू आएगा, इनटू और जो भी मल्टीप्लायर रहेगा वो, और इधर प्लस माइनस परसेंटेज में टॉलरेंस, ठीक है? यस यस यस। देखो एक सेकंड रुको, मैं ना ये ड्रॉ कर, ये पूरा चार्ट बनाता हूँ, कलर कोड देता हूँ, फिर अपने आप तुम्हें समझ जाएगा, ठीक है? वो जो तुम्हें क्वेश्चन है ना कि ये क्या होता है, कलर क्या होता है, वही मैं सिखा रहा हूँ। तो ये सबको पता चला, ये मैं जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक आधा क्वेश्चन इस पे आता है, बाय द वे, एक आधा क्वेश्चन इस पे आ जाएगा, एकदम सिंपल है, 4 मार्क मिलना चाहिए। कभी कभी आ जाते हैं इस पे, क्वेश्चन आ जाता है कलर कोड्स पे। इधर कलर लिख दो, इधर फर्स्ट एंड सेकंड रिंग, मेरे साथ ही ये तुम्हारे नोट्स में लिखो ना, ये इधर मल्टीप्लायर और इधर टॉलरेंस। अरे नहीं, वो एक साइड देख स्पेस रहता है, बीच में स्पेस रहता है थोड़ा सा, तो जहाँ पे ज्यादा रहता है ना कलर्स, वहां से स्टार्ट करता है, समझा ना? वो हाँ देख लो, ये हुआ सबका बाय द वे, ये हुआ सबका। मैं फिर उसके बाद मैं बताता हूँ शिवराज, बताता हूँ, अरे मुझे सिखाने तो सिखाया नहीं मैंने, कलर कोड सिखाने तो आगे, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि क्या है, सिखाने तो आगे। समझा ना इतना सबको? सब लोग है ना मेरे साथ? एक्टिव रहो सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ यू प्लीज से एक्टिव विथ मी, ठीक है? मेरे साथ रहो, ये हुआ ना सबका? हाँ चलो, अभी जो तुम्हारा डाउट है ना, वही मैं बता रहा हूँ। इधर मैं तुम्हें कलर कोड्स, जो कलर कोड्स है, जो कलर्स है, वो कलर्स का वैल्यूज क्या है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मेरे साथ ही लिख दो सब लोग, इधर कलर्स लिखते हैं, ब्लैक, ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो। क्या बात है शिवराज, वेरी गुड। येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट,
गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे कलर्स हैं, एंड लास्ट में नो कलर, ठीक है। और इसका टॉलरेंस वैल्यू लिख देते हैं इधर, इसके सारे वैल्यूज, ये बाकी सारे वैल्यूज लिख देते हैं। सो इधर होता है ब्लैक का 0, इन शॉर्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाइट पे एंड होना चाहिए था, ये 3 का नहीं होता है, ठीक है। और मल्टीप्लायर भी सेम, 10⁻0 से मल्टीप्लायर स्टार्ट होता है, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9, फिर आता है 10⁻−1, आता है इधर 10⁻−2। और टॉलरेंस यूजुअली वी हैव इट फॉर, मतलब उसमें हम लोग ±5% वो आगे पीछे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस वैल्यू। सो ये इसका ±5 और +, ये एक स्टैंडर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो बाकी सब में हम लोग वो वाले कलर सारे नहीं आते हैं, और दिस इज योर एंटायर टेबल जो हम लोग यूज करते हैं, ओके। और इसका कलर कोड रहता है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसको याद कैसे रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ हु वेयर्स गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ हु वेयर्स गोल्ड एंड सिल्वर। सो ये बीबी, ये बी, ये रॉय, ROY, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इधर ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, हैज, एक सेकंड, हाँ, yes you can put it, has a very good wife who wears gold and silver, मस्त ना एकदम। so you can use it easily, BB Roy of Great Britain has a very good wife who wears gold and silver, याद हो जाएगा। और तुम्हें ये एक सिर्फ नाम याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला, ओके। और वो तुम लोग को इतना सिर्फ नाम याद रहेगा, उधर कलर दिया रहेगा रेड ब्लू ग्रीन गोल्डन, और इसका क्या क्या वैल्यू आएगा वो तुम्हें सिर्फ टिक मार्क करके आना है। तो एकदम चिंदी है ना क्या है इसमें, यू कैन डू इट इजीली, राइट। अब एक एग्जांपल करेंगे ना, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि क्या है ये, यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलो, नहीं, अब भी है, 11th में भी है, मैं बताता हूँ कौन सा। ये बाकी का सब टॉलरेंस में वी डोंट यूज इट। सुनो, चलो बताता हूँ वो कितना वो मैनेजेबल उसका जो वैल्यू रहेगा वो ±5%। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि 100 ओम है, तो अगर मैं 10% बोल रहा हूँ तो 10% उसका वैल्यू आगे पीछे हो सकता है, वैसा है उसका। सो 100 ओम में से 10% आगे पीछे अगर उसका वैल्यू में हम वी कैन यूज इट, एंड उसका वैल्यू उसका आगे पीछे हो सकता है। ऑब्वियसली वो तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी आएगा, कितना तुम्हारा करंट तुम लोग उस पर डाल रहे हो वो भी डिपेंडेंसी आएगा, तो वो थोड़ा हल्का सा जो वेरिएशन आएगा, तो उसका बेरिंग कैपेसिटी जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखो ना एक बार, अपने आप समझ में आएगा। येलो, ग्रीन, रेड एंड सिल्वर, एक सेकंड बता दो, येलो ग्रीन रेड एंड सिल्वर, ठीक है। चलो अभी येलो का क्या है नंबर, चलो सॉल्व करो। येलो ढूंढो इधर, येलो का क्या है 4,
तो येलो के जगह पे लिख दो 4। ग्रीन, ग्रीन का कलर क्या है, अरे ग्रीन का नंबर क्या है 5, सेकंड नंबर देखो इसके हिसाब से सेकंड डिजिट, सो ये आ जाएगा क्या इधर 5। फिर आएगा इनटू, रेड क्या है तुम्हारा मल्टीप्लायर, सो रेड का मल्टीप्लिकेशन कितना है, रेड पे देखो कितना है 10^2, सो इंटू 10^2। और सिल्वर है, सिल्वर में मैं लिख सकता हूँ ±10%, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू फॉर अ रेजिस्टर। सो 10% ऑफ 45 इंटू 10^2 मतलब 4500 ओम्स का 10%, तो 450। तो वैसे करके तुम्हें उसका टॉलरेंस मिल गया कि 450 ऊपर नीचे चल जाएगा, ये वैसा है इसमें। तो 10% तक वो उसका है टॉलरेंस, और ये तुम्हारा वैल्यू ऐसे तुम लोग को लिख देने का, दैट्स इट। तो ऐसे 4 कलर दिया रहेगा, 4 कलर का तुम लोग यूज कर सकते हो। सो इन शॉर्ट टॉलरेंस में अगर तुम ये जो 10% है ना, तो ऐसे लिख दो, देयर कुड बी अ 10% एरर इन द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, ऊपर नीचे हो सकता है 10% से। तो 5% मिनिमम हर एक में होता ही है, जो भी हम लोग फिजिकल रेजिस्टेंस लेते हैं ना, 5% का एवरेज रहता ही है। सिल्वर यूजुअली मैंने तो कम देखा है, गोल्ड वाला रहता ही है, गोल्ड तो रहता ही है कलर्स। ओके, व्हाई डिड यू रोट 10^2 इन रेड, 10^2 किधर बेटा, एंड व्हाई नॉट 2? अरे क्योंकि थर्ड है ना, ये देख थर्ड रिंग तेरा मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू डालना पड़ेगा ना। फर्स्ट रिंग डिजिट, सेकंड रिंग नो 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 अपूर्वा, सिर्फ वो 5%, 10% उतना ही है, तो वो सिर्फ हम लोग 2 ही कलर से डिफाइन, बाकी लोग का हम लोग डिफाइन नहीं करते। ये एक सेकंड, ये किसको था ये क्वेश्चन? यस यू कैन, तन्वी, तन्वी को क्वेश्चन था ना। यस कोमल, नहीं हिमांशु, वो तो तू अप्लाई करने के बाद तुझे पता चलेगा। सो हम लोग एक एरर हम लोग ढूंढ सकते हैं टॉलरेंस के हिसाब से। सूजल के पास एक फिजिकल रजिस्टर है, उसने उसका खुद से ढूंढा। यस यस मीत, मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू लिखना होता है या नहीं, फर्स्ट 2 डिजिट्स का नहीं सी ना, अरे ये एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया, देखो इधर ये फाइनल आंसर तो लिखा मैंने इधर ऋषिकेश। देखो फर्स्ट रिंग फर्स्ट डिजिट, सेकंड रिंग सेकंड डिजिट, थर्ड रिंग मल्टीप्लायर एंड फोर्थ रिंग टॉलरेंस, इतना सिंपल है। तो वही तो मैंने किया, ये फर्स्ट कलर मतलब फर्स्ट रिंग फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड रिंग मतलब सेकंड डिजिट, थर्ड रिंग मल्टीप्लायर तो मल्टीप्लाई बाय रेड, ये जिसका भी क्वेश्चन था तो मैंने क्या किया उसको, थर्ड रिंग इज मल्टीप्लायर, तो रेड रेड में क्या है मल्टीप्लायर, सो रेड में मल्टीप्लाई इज 10^2, तो वही मैंने देखा 10^2। और लास्ट रिंग इज नथिंग बट अ टॉलरेंस, तो टॉलरेंस सिल्वर है, सिल्वर का टॉलरेंस इज ±10%, दैट्स इट। समझ में आया? इसके लिए मैंने यही, हाँ बस हो गया, ये हो गया, फाइनल आंसर यही है, और क्या करोगे? यस यस साहिल, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लायर यूज करते हैं ना, अगर बड़ा वैल्यू गया तो तेरा काम हो जाता है उसमें। सो यूजुअली वैसे ही रेजिस्टर्स डिफाइंड रहता है। समझ में आया क्या? एकदम सिंपल। एक दो तुम लोग मुझे सॉल्व करके दोगे अभी, 2-3 अभी तुम लोग मुझे सॉल्व करके दो, एक दो इधर बाजू में देता हूँ, ठीक है। ये अभी तुम लोग ने लिखा ना, सब लोग ने वो कि नहीं लिखा? अरे तूने सुना नहीं? कोमल, हाँ देख लो देख लो। सिल्वर एंड गोल्ड इज कलर नॉट मेटल, हाँ वो वापस कंफ्यूज मत होना। अरे उसपे कलर हम लोग लगाते हैं, तो 5%, 10%, उससे ज्यादा फिर नो, नो कलर का 20% रहता है, दैट्स इट। सो टॉलरेट वो कितना एरर वो कितना एरर रहेगा उसके अंदर, वो हमें बताता है, और कुछ भी नहीं। हाँ आयुष, दिस यू कैन से, राइट। ये हुआ सबका। कोमल, कोमल को कुछ डाउट था, उसको क्लियर हुआ? कोमल, अच्छा कोमल को समझ गया, बाकी लोग को एकदम लॉजिकली क्लियर, ये हो गया सबका। ब्राउन मल्टीप्लाई सी, वो जो, हाँ 10^1 है ब्राउन का बेटा, मैंने 1 लिखा है ना इधर मल्टीप्लायर में।
हाँ, मेजरली सिल्वर गोल्ड या फिर नो कलर देते हैं वो लोग। यस, यस आकाश, नो कलर का इस और टॉलरेंस उसका रहता है 20% रहता है, बट वो ज्यादा कभी यूज नहीं होता है, वो इतना ज्यादा 20%, तो नहीं लिखते तो चलता है, 20% होता है उसका। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक करके दो ना, ये वाला एक करके दो, चलो ऑल ऑफ यू विथ मी, ये करके दो खुद से। ऑरेंज, रैंडम एक कलर देता हूँ, ऑरेंज, वाइट, रेड एंड गोल्ड, ये करके दो, ब्लू, ग्रीन, रेड, सिल्वर। यस, तेरे पास जो है ना आयुष रजिस्टर, तो उसके हिसाब से तू ढूंढ ले। गोल्ड तेरा थोड़ा ये साइड पे रहेगा, यूजुअली गोल्ड राइट पे ही रख के हम लोग देखते हैं। ये 2 का वैल्यू मुझे दो, चलो फटफट 10 सेकंड में आंसर करो, चलो। हेत देखो, लिखा नहीं ना हेत, लिख दो लिख दो। तेरा नाम क्या है? आयुष चंदेकर, दूसरा भी है, हुआ तो मुझे बता। अच्छा चलो, वैल्यूज आने लगा। ओके, सही है, सबको समझ में आया। अभी ये देख लो, अभी ये स्लाइड वापस नहीं ला रहा होगा, अभी इधर आंसर दो मुझे जल्दी से, चलो क्विकली गेट मी द आंसर ओवर हियर नाउ, फास्ट। सबको आया, समझ में आया, एकदम चिंदी। देखो इससे ज्यादा इजी कोई चीज नहीं हो सकती। ऑरेंज का वैल्यू कितना है? 3। व्हाइट का वैल्यू कितना है? व्हाइट का कितना था, देख लो इधर। सो व्हाइट का 9 आ रहा है सबको, 39। रेड इज मल्टीप्लायर, रेड का कितना हो जाएगा? 10⁻²। और गोल्ड का कितना हो जाएगा? प्लस माइनस बाजू में लिख दो 5%। सेम ब्लू का वैल्यू कितना है? 65 इंटू 10⁻², प्लस माइनस सिल्वर दिया है रे मैंने, तो 5% क्यों? दूसरे का वैल्यू आया, दूसरे का ब्लू का क्या आ जाएगा? ब्लू इज 6, ग्रीन इज ब्लू इज 6, ग्रीन इज 5 एंड रेड मल्टीप्लायर, रेड का वैल्यू 10⁻² एंड सिल्वर का टॉलरेंस प्लस माइनस 10%। इफ आस्क दक्षा, अगर पूछा है तो, नहीं पूछा है तो ये दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, टॉलरेंस का वैल्यू अगर 10% को कन्वर्ट करना है तो तुम लोग बाजू में लिख सकते हो। अगर देखो ये फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू ऐसा हो गया ना 6500 ओम्स एंड टॉलरेंस इज प्लस माइनस 10%, ऐसे बाजू में हम लिख देते हैं। तो इसको ऐसे ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो 6500 एंड प्लस माइनस 10% ऑफ 65 कितना होगा? 10/100 इंटू 6500, तो ये 650 हो जाएगा। तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6500 ओम्स प्लस माइनस 650 ओम, ऐसे भी तुम लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, एक बार एक्चुअल में कितना वो मेरे पास मल्टीमीटर नहीं है अभी बेटा, रजिस्टर भी नहीं है। यस यस यस, नहीं साहिल वो रहेगा ही वैसा, वो रहेगा ही, तो उसके लिए तुझे ये नहीं होगा। अगर नहीं दिया है, कलर ही नहीं दिया है, नो कलर होता है, तो अगर कलर ही नहीं दिया तो 20% लिख दो, प्लस माइनस 20%, और फिर वो ऊपर वाले कलर से ही देते हैं वो लोग ज्यादा कुछ। ठीक है, सो वो सारे कलर से ही रहता है। यूजुअली ये जनरल कंडीशन में इतना ही, कितना टॉलरेट करेगा वो मटेरियल? अगर एकदम ज्यादा ही फिर वो एरर दे रहा है तो उसका मतलब भी क्या फिर, है ना? तो 5%, 10% तक अपने को चलता है। नहीं नहीं शिवराज, चलो आगे बढ़ते हैं अभी।
दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं, देख लो आज का सिर्फ, अबे यार अरे अभी तक मैंने सिर्फ ये एक ही चीज पढ़ा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है, 40 मिनट से ये कर पा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये छोटू सा कॉन्सेप्ट हो गया, ओके डन। ये शुरू तुझा चलेगा, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर का वैल्यू के में आता ही है यूजुअली, 1000K 1K वैसा आता ही है। वही तो आयुष, वो भी ज्यादा ही है। चलो अभी ना एक ऑल ऑफ यू विथ मी बैक टू वर्क, काम पे ध्यान देते हैं। किताब विताब बंद कर दो, पहले तो बैठ जाओ वापस। थोड़ा भी एक चीज जो तुम लोग ने पहले भी की है, बचपन में भी की है। हाँ, इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन रेज हैंड, आई विल अनम्यूट यू, नॉट एन इशू मंदा। ठीक है चलो अभी मेरी बात सुनो, 5 मिनट 10 मिनट अभी थोड़ा सीख के लेते हैं, और फिर ना आज कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हम लोग। ठीक है, मजा आएगा काफी, एंड दिस थिंग्स विल बी यूजफुल ऑल्सो इन योर इंजीनियरिंग एज वेल। आगे भी तुम्हें यूज का काम में आएगा वो। प्रथमेश को कुछ अभी काम है क्या? वरना तू मैसेज कर दे तो मैं तुझे अनम्यूट करता हूँ। सो हम लोग क्या कर सकते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, सी वी गेट मल्टीपल सर्किट्स, बड़े बड़े सर्किट्स हमें मिलते हैं। सर्किट्स अलग अलग तरीके से आते हैं हमारे पास, ओके और वो सर्किट्स में काफी सारे कंपोनेंट्स, काफी सारी चीजें रहती है, और हमारे पास कैसा रहता है कि एक वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो सर्किटरी में कैसा होता है ना कि वो रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस एक साथ हम लोग रखते हैं, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हमें पता चलेगा? शायद तुम्हें पता चला रहेगा इन व्हाट डायरेक्शन आई एम गोइंग नाउ। Okay, so I'm going in one direction known as your series combination and your parallel combination. That is resistance in series and resistance in parallel. और उसके questions, ठीक है? So आज ना मेरा मेजर टास्क ये है तुम्हें सिखाना आज का कि रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल, उसके क्वेश्चंस। सी उसके क्वेश्चंस मैं एक दो होमवर्क में भी दूंगा मैं तुम्हें, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू जेन्युइनली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। खुद से तुम लोग अटेम्प्ट करो, तब जाके पता चलेगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। पहले तुम लोग बेसिक जो 10वीं में तुम लोगों ने पढ़ा था, और अभी भी हम लोग वही सेम चीज करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट ब्रश अप करते हैं, और वो क्या है रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं, और फिर क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन तुम लोग मुझे मदद करोगे। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, if I want to find out equivalent resistance, so what I can do is it is of two types. दो तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, ओके एक होता है, इधर रखते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक सेकेंड ना, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो मजा आएगा, बेसिक पहले सीख के लेते हैं, लेट्स स्टार्ट स्मॉल, ओके और फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग मुझे करके जाओ। ऑब्वियसली आयुष चाहिए ही ना। आयुष का ये डाउट था कि रजिस्टर को हमें अप्लाई करना पड़ता है, क्या? ऑब्वियसली करना ही पड़ता है उसके बिना काम नहीं चलता है। और रजिस्टर बेटा उसका मतलब क्या होता है पता है क्या? ये मेरा फैन है, फ्रिज है, तेरा वॉशिंग मशीन है, दैट इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। उसको इंजीनियरिंग टर्म्स में आई कैन कॉल इट एज लोड, वो बीच में आ रहा है, ठीक है? यस शिवराज, करेंगे, वो भी करेंगे चलो सीरीज कॉम्बिनेशन, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू विथ मी कैसा हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं इसको ऐसे ऐसे मैं इसको समझ के लेता हूँ कि कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है ना, सो सेम करंट होता है पूरे सर्किटरी में, सारे रेजिस्टेंस से सेम करंट जाना चाहिए, ओके यही स्पेशल है सोहम आज। और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में योर करंट इज डिफरेंट। मैं ऐसे इंजीनियरिंग से मैं ऐसे ही इसको मैंने याद रखा है, ठीक है? इस तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन व्हाट आई कॉल इट एज कि इसके अंदर से करंट इज डिफरेंट, डिफरेंट करंट। देखो ये इधर बोलना और ये अप्लाई करना दोनों में फर्क है। एक क्वेश्चन दूंगा तुम्हें अपने आप समझ में आएगा, ठीक है?
सो ऑब्वियसली सेम करंट लेकिन पोटेंशियल अलग रहता है तुम्हारा सीरीज में, और पैरेलल में करंट डिफरेंट रहता है बट योर पोटेंशियल इज सेम। वो अभी तुम्हें अपना समझ में आएगा व्हेन आई ड्रॉ द सर्किट। तो देखो ये सर्किटरी को जैसे कुछ दिखेगा, इसका सीरीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इधर एक रेजिस्टेंस रखा, इधर एक रेजिस्टेंस रखा, इधर एक रेजिस्टेंस रखा, 3 रेजिस्टेंस रख दिया हम लोग ने, ठीक है। एंड हियर व्हाट आई एम डूइंग इज सी, इधर एक ऑब्वियसली कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी वगैरह कुछ तो रखना पड़ेगा, तो वो एक हम लोग ने रख दिया, ठीक है। अच्छा अभी समझने का कोशिश करो, दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल सोर्स V, ठीक है। इसके ये V की वजह से इसमें से करंट जा रहा है, पूरे में से I करंट, एक ही करंट जाएगा, ओके। अच्छा ये पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल एंड दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल, तो इसको नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं, इसको VA नाम देते हैं, इसको VB नाम देते हैं। सो टेक्निकली यू हैव टू फाइंड आउट VA माइनस VB। बचपन में मैंने तुम्हें सिखा दिया था कि योर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर, नेचुरल फ्लो, ओके। सो इधर हम लोग ने इसको VA नाम दे दिया, इसको VB नाम दे दिया, ओके। अच्छा ये जो है ना बीच में, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टर है और ये R3 रेजिस्टर है। तो इस पे पोटेंशियल तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग तुम्हें मिलेगा, करंट भले ही सेम हो लेकिन पोटेंशियल इसमें अलग अलग मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या, ये बीच वाले पॉइंट्स को भी डिफाइन कर देते हैं, काम में आ जाएगा। सो इसको VB है, ये VC नाम दे दो और इसको VD नाम दे दो, ठीक है। सो ये इतना एक सेक्शन पोटेंशियल का अलग हो गया, इतना एक सेक्शन पोटेंशियल का अलग हो गया, इतना एक सेक्शन पोटेंशियल का अलग हो गया। इतना आई गेस फंडामेंटल लॉजिक तुम्हें क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। समझने का कोशिश करो, बहुत सही चीज है, एकदम सिंपल, बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ, ऑल ऑफ यू विद मी, ओके। चलो इसको भी प्रूफ करते हैं कि मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है कि व्हाट इज द एक्चुअल और नेट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर सर्किट। मेरे को R1 R2 R3 करके नहीं चाहिए, एक ही रेजिस्टेंस का वैल्यू दो और नेट करके मेरे को बताओ। तो वो हम कैसे ढूंढेंगे, सो डायरेक्टली विल ऐड, लेकिन कैसे प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। तो एंड कंक्लूजन पे आ गया हेत, मुझे क्या चाहिए बीच का, पहले तो प्रूफ तो करो व्हाट इज द प्रोसेस। सो चलो लेट्स फाइंड आउट द प्रोसेस फर्स्ट, ऑल ऑफ यू विद मी, एकदम चिंदी चीज है, सब लोग मेरे साथ। मैं इतना पहले सॉल्व करूं, ओके ओके हेट, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट नो। सो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस, यस वो हम लोग ढूंढ रहे हैं, पूरा VA माइनस VB मुझे ढूंढना है, समझा। सो हम मैं चलो पहले मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ। सो VA माइनस VC होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो रहा है I पूरे सर्किट में, तो I R1 हो जाएगा, यस यस बंदर, V इक्वल्स टू IR लगा। चलो अभी इतना सॉल्व करते हैं, तो VC इज एट हायर पोटेंशियल, VD इज एट लोअर पोटेंशियल, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, VC माइनस VD इज नथिंग बट इक्वल्स टू I, रेजिस्टेंस इज R2। फिर ये सॉल्व करते हैं, VD इज एट हायर पोटेंशियल, VB इज एट लोअर पोटेंशियल अगेन रिस्पेक्टिवली, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वापस, VD माइनस VB इक्वल्स टू करंट सेम इन एंटायर सर्किट IR3, राइट। चलो ये पूरे को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस VC प्लस VC कट, माइनस VD प्लस VD कट, बचा क्या इधर, VA माइनस VB बचा, I कॉमन निकाल लो, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना 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 फंडामेंटल लॉजिक तुम्हें समझ में आया, इतना मैंने कर दिया, राइट। अच्छा VA माइनस VB, ध्यान से सुनो मेरे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान है सबका, पापा की अच्छे से बात सुनो। VA माइनस VB में क्या जा रहा है, VA माइनस VB इज नथिंग बट पूरा नेट ना, टोटल है ना, दिस VA is connected to positive, VB is connected to negative technically, so in short तुम्हें पूरा नेट मिल रहा है, राइट पूरा एक साथ तुम्हें मिल रहा है VA माइनस VB। सो मैं इसको VA माइनस VB को, करंट तो एक ही जा रहा है, VA माइनस VB से भी एक ही करंट पूरे में जा रहा है, दैट इज नथिंग बट I, करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, किधर भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेम करंट जा रहा है। मेरा फंडामेंटल लॉजिक ही मेरा वही है कि सेम करंट जाना चाहिए, इधर अलग करंट जाना चाहिए, ठीक है। सो मैं इधर ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मैं ये VA माइनस VB को I इंटू R लिख दूँ, R इसको RS लिख देते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये शुरू हो जा, और इसको I R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। चलो I उड़ाते हैं, सो RS कितना बचा, RS इज नथिंग बट, that is nothing but your total resistance in series, or net resistance in series, that is nothing but R1 plus R2 plus R3 and so on। चमका क्या,
चमका सबको? एकदम सिंपल। इसका मैं बात कर रहा था कि मैं अपन प्रोसेस करते हैं कि कहाँ से आया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलो सेम 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 करते हैं पैरेलल में, समझा ना? कूल, चलो वेरी गुड। सेम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या हो जाएगा चलो समझने का कोशिश करते हैं, एकदम चिंदी। ऑल ऑफ यू विद मी। चलो सेम सर्किटरी एक डिजाइन करते हैं, कैसा दिखेगा इसमें? आज समझ में आया सोम? वेरी गुड। देख देख और भी मजा आएगा जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना। क्वेश्चन, सी ट्रस्ट मी गाइस, एक सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आता है, इधर भी आएगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बोर्ड्स में भी आएगा, एंट्रेंस में भी आएगा, ये बहुत सही चीज है, इंजीनियरिंग में भी आएगा, तुम लोग सब जगह पे इसको यूज करोगे। देखो मजा आएगा और ज्यादा मजा आएगा जब मैं क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा तब एक्चुअल में इसका फंडामेंटल लॉजिक और अच्छे से समझ में आएगा। चलो मैंने क्या बोला, करंट शुड बी डिफरेंट। ओके, अभी सोहम देख, सोहन सावंत, तूने बेटा ये भी फॉर्मूला गलत लिखा, दैट इज 1/RP। यस यस यश, वैसे ही अपन सॉल्व करेंगे। देख बेटा ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऑब्वियसली मुझे बैटरी तो लगानी पड़ेगी, जैसे बैटरी लगा दी। ठीक है, चलो ऑल ऑफ यू विथ मी, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ चलो इसको नाम देते, थोड़ा नामकरण करते हैं। ये तुम्हारा पोटेंशियल सोर्स है, इधर से तुम्हारा करंट जा रहा है और इधर से तुम्हारा करंट आ रहा है, लेकिन द कैच इज इसको वी ए नाम देते हैं ये वाले पॉइंट को, और इसको ये वाले पॉइंट को वी बी नाम देते हैं। सो एंटायर वी ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एंटायर वी बी पॉइंट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। मतलब ये सबका पोटेंशियल सेम है, ये सबका तीन का पोटेंशियल सेम है, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ओनली वन पॉइंट। ठीक है, मैंने क्या बोला, करंट डिवाइड होना चाहिए, करते करंट को डिवाइड, इसका नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस का। ये करंट डिवाइड हो रहा है, करंट स्प्लिट हो रहा है, सो R1 R2 R3 इसका नाम दे देते हैं। अब समझने का कोशिश करो। करंट देखो, I करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अगर सर्किट में पैरेलल सीरीज साइमल्टेनियस होंगे तो हाँ करेंगे ना, वो भी अपन क्वेश्चन करेंगे, दोनों सॉल्व करेगा, जहाँ पे पैरेलल है वहां पे पैरेलल सॉल्व करने का, सीरीज यहाँ पे सीरीज सॉल्व करने का आदित्य। तो देखो इधर I1, इधर I2 और इधर I3। देखो काफी ज्यादा मजा आएगा, क्या चल रहा है इसमें अपने आप समझ में आएगा तुम्हें। करंट अलग हो गया, VA से ए पोजीशन से तीन पार्ट में करंट डिवाइड हो रहा है। ओके, सो मैं इसको ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, दैट योर टोटल करंट I इज नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस I3, आई कैन ऐड देम ऑल। हो गया। I को मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू IR, I इज नथिंग बट V अपॉन R, एंड R को नाम दे देते हैं RP, टोटल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। I1 में क्या आ रहा है, R1 आ रहा है, सो V तो तुम्हारा सेम है, V तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है, सो V अपॉन R1 हो गया, ये हो गया V अपॉन R2 और ये हो गया V अपॉन R3। V को कॉमन निकाल दो, पूरा उड़ जाएगा इक्वल टू के वो साइड पे, सो 1 अपॉन RP इज नथिंग बट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। देखो समझ में आया, करंट डिवाइड हो रहा था, टोटल पोटेंशियल करके मैंने इंडिविजुअल हर एक ब्रांच का मैंने क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। हर एक ब्रांच में पोटेंशियल तो सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। देखो समझ में आया ये? एक्टिव रहो सब लोग, मेरे साथ रहो, है क्या सब लोग? एक्टिव रहो, थोड़ा बातचीत करते रहो, तो ही मुझे पता चलेगा ना। ये समझ में आया सबको? चिंदी एकदम। अभी तुम लोग गलती क्या करोगे, मेरे बोलने के बाद भी इसमें से एक दो नमूने तो मिलेंगे ही मुझे जो गलती करके आएंगे। सोहन ने ना, दिस इज 1 अपॉन RP। सी लुक एट द कैच, वेरी स्मॉल थिंग, एकदम छोटा सा फंडा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो इसका वैल्यू आएगा वो 1 अपॉन RP का आएगा एंड नॉट ऑफ RP। और तुम्हें क्वेश्चन में पूछा रहेगा RP, तो घाय घाय में हमें पता रहता है कि मुझे इन्वर्ट करना है उसको, लेकिन हम क्या, घाय घाय में 1 अपॉन RP का वैल्यू, अगर 1 अपॉन 2 आ रहा है तो RP का वैल्यू इज 2, बिकॉज 1 अपॉन RP इज 1 अपॉन 2, तो RP का वैल्यू 2, उसको फ्लिप करने को हम भूल जाते हैं। सुन रहे हो क्या तुम लोग? उम्मीद, क्या पूछ रहे तुम? हम फ्लिप करने को भूल जाते हैं,
मैं बोल रहा हूँ अभी भी, कोई भी नमूना मुझे ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि जो फ्लिप करने को भूल गया। आज ही देखो एक क्वेश्चन दूंगा ना, कोई ना कोई वो तो एक कीड़े करेगा ही। होता है ना R2 VB से कनेक्ट, देखना ये पूरे ब्रांच से कनेक्ट तो हो रहा है आदित्य। यस, एकदम सिली मिस्टेक, लेकिन पूरा आंसर बदल देगा वो तुम्हारा। सो इसके लिए तुम लोग क्या करो पता है क्या, उसको फ्लिप पहले ही कर दो, और सी ऑलवेज टेक वन सिस्टम एट अ टाइम, दो दो रेजिस्टेंस करके सॉल्व करो। और उसका ना मैं एक ऐसे ही करके सॉल्व कर दो, एलसीएम लेके बता देता हूँ। सो आरपी इज नथिंग बट R1 R2 द होल अपॉन R1 प्लस R2। दो दो रेजिस्टेंस सॉल्व करोगे ना तो इससे कभी गलती नहीं होगा। कुछ नहीं, मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ऐसे सॉल्व करो तो कभी गलती नहीं होगा। वो तुम लोग कैसा होता है, एक प्रेशर होता है, टाइम रहता है, तो हम लोग वो छोटा सा चीज फ्लिप करने को भूल जाते हैं। हाँ वैल्यू आ गया मेरा, हम लोग इक्वल टू के ये साइड का जनरली लिखते नहीं है, सॉल्व करने के घाई घाई में रहते हैं तो भूल जाते हैं। सो बेटर इज डू डायरेक्टली लाइक दिस ओनली, R1 into R2 द होल अपॉन R1 प्लस R2। तो कभी वो गलती नहीं होगा। इन शॉर्ट अवॉइड अवॉइड हो जाएगा, वो गलती अवॉइड हो जाएगा। देखो पूरा समझ में आया क्या तुम लोग को? सर इट्स डन। होगा, फिर भी गलती होगा मेरे बोलने के बाद। अब भी एक क्वेश्चन दूंगा ना, सब लोग गलती करेंगे, एक आध तो मिलेगा ही। हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। देखो कोमल, कोमल इज सेइंग कि उसने यही गलती की है पहले और उसके मार्क्स गए। मेथड विल टेक टाइम ओनली। कैसे मैं तुझे बताता हूँ, चलो ऑल ऑफ यू विद मी। कितने साल से सिखा रहे हो? बहुत साल हो गए ना मुझे तो सिखाते सिखाते। वो और वो जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ ना, जब भी मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ ना, और मैं एक आध कुछ भी रैंडम क्वेश्चन में खुद से बना के देता हूँ, तो हर बार एक दो तो मुझे मिलते ही है हर एक बैच में। अभी ये बैच में नहीं मिलने चाहिए कि जो भूल गए फ्लिप करने को। ठीक है, चलो समझने का कोशिश करते हैं। ऑल ऑफ यू विथ मी, एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग मुझे करके दो। ठीक है चलो, छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, यही करना है तुम्हें, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और तो कुछ करना नहीं है तुम्हें। करके दो तुम लोग मुझे, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फटाफट तुम्हारा दिमाग लगाओ, तुम्हारा लॉजिक लगाओ। कैसे कर दूँ, काम करो। इधर एक रखते हैं रेजिस्टेंस, ब्रेक। अरे ब्रेक छोड़ना, अभी इतना मजा नहीं आ रहा है क्या? फिर इसमें एक ही रखो, चलो इधर दूर रखते हैं और इधर एक। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इज 1 ओम। करो, जिसको इसको देखना है एक बार देख लो। एक दो जन का मैसेज आया। कहाँ से कहाँ मतलब पूरे में? फाइंड नेट रेजिस्ट, फाइंड योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हुआ सबका, ये पेज हो गया। हाँ आई आई शो द क्वेश्चन, सुनो तो, ये पेज हो गया सबका, जिसको दो तीन जन ने मुझे बोला था सबका हो गया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबको पता चल गया क्या है? चलो, इसमें क्वेश्चन इज फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब पूरे का ढूंढ ढूंढ के दो मुझे। चलो आई एम हियर ओनली गेट द आंसर। कैसे करोगे तुम लोग, लॉजिक लगाओ। फंडा, फंडा मैंने बता दिया है, ये देखो रेड में मैंने लिखा है फंडा। हाँ वेदिका, अभी और बाकी है अपना कॉन्सेप्ट्स मैं सिखाता हूँ। एक सेकेंड ना, आई एम सो सॉरी।
मैं किसको मैसेज कर रहा था? वेदिका को कर रहा था। व्हाट यू आर सेइंग? मैं आई एम आस्किंग कि 11th में चैप्टर नहीं है? है रे। चलो, हेत गॉट द आंसर। ऐसा नहीं होता है, सब में होता है। आदित्य पूरा कनेक्टेड है। पोटेंशियल का मैंने वैल्यू नहीं दिया। चलो, आई हैव टू आंसर्स। वन इज टीम हेत। टीम हेत। अरे, इतने सारे आंसर्स अलग अलग। ये रुको रे। भाई बहुत सारे आंसर मिल गए मुझे, अलग अलग, वो भी सब अलग अलग। एक सेकंड रुको। 9/5, सुजल 11/6, सोमिल 6, तुहिन 12/7, अक्षय 7, 2.83, 11/6, 5/6, क्या है ये? 3.33, 1/3, 7, 5/6। अरे भाई एक चीज बताओ, सबका सेम आंसर। देखो, मतलब इमेजिन करो, 7, इतना सिंपल, इतना सा मैंने दिया और सबका आंसर अलग आ रहा है। 9/2, सबका आंसर अलग आ रहा है। वही मैं बोल रहा था कि सब लोग बोल रहे थे इजी है, इजी है चिंदी। सब लोग, तुम लोग ही बोल रहे थे ना? तुम लोग ही बोल रहे थे ना मुझे कि इजी है, इजी है, इजी है। अभी सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? सबका सेम आंसर आना चाहिए ना। राइट आंसर क्या? मैंने तो अब भी बनाया है इसको। मैं सॉल्व करूंगा तो राइट आंसर पता चलेगा। 3/10। अरे अभी आयुष, इसके बाद पसंद आएगा तुझे। नहीं नहीं नहीं, मुझे और आंसर्स चाहिए। सब लोग बताओ क्या लॉजिक लगा है, मुझे बताओ। सब लोग मैसेज करो मुझे, ये क्या बात हुई? सबका अलग आंसर क्यों आ रहा है? किधर से कैसे लेके आए, किसको सीरीज लिया, कैसे पैरेलल किया, वो मुझे बताओ। नो इशू जयान, आई हेल्प यू। अभी से समझ में आएगा। 6, 7, 5। सुजल इज गेटिंग अ बिट कंफ्यूज, उससे मुझे बताया। बाकी लोग राइट सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ना। परम दक्ष दक्ष, सबको अलग आंसर्स क्यों आ रहा है? ये अरे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट वेदिका। कोमल, यू शुड बी फिलोसोफर यार। नहीं आसिम, नहीं आसिम, गो बैक टू माय लास्ट स्लाइड और तू वापस पढ़ मैंने क्या सिखाया। सारा इज स्टक, ठीक है। जोशुआ को 9/2, सर एस को नंबर्स दो ना, सर एक्सप्लेन इन चैट। कुछ नहीं, ये एक काम करता है, ये R1। अगर किसी को बताना है तो यू कैन टेल मी लाइक दिस: R1, R2, R3, R4, R5 and R6. Series and parallel again. Right to parallel. Okay, Tuhin. Then three in series. Very good, Tuhin. तेरा आंसर क्या है Tuhin? Heath. First is parallel. Series and then again. Very good, Heath. Then Tuhin को आंसर क्या है? Yes, yes, Saloni.
यस आकाश, वो तुझे देखना पड़ेगा। करंट डिवाइड करो, सीरीज इन पैरेलल। सीरीज पैरेलल नहीं हो रहा है, सीरीज नहीं हो रहा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स मुझे दो। मैं आंसर बताता हूँ सब, वो अभी भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ओके, एक सेकेंड ना। चलो मैं बताता हूँ। काफी लोगों ने सही आंसर भी किया है और काफी लोगों ने बहुत कुछ गलत भी हुआ है। चलो, ऑल ऑफ यू स्टॉप मैसेजिंग, मैं बताता हूँ। ऑल ऑफ यू विद मी, आई हेल्प यू। सी, सबसे पहले मैंने जो फंडा तुम्हें सिखाया ना, वही अप्लाई करो। लाइफ विल बी पीस ऑफ केक। कभी भी एक क्वेश्चन आएगा ना, कभी भी गलत नहीं होगे तुम लोग, नेवर एवर। हमेशा तुम्हारा सही आंसर आएगा। मैंने क्या सिखाया तुम्हें, ये स्टार के बीच में सेम करंट एंड डिफरेंट करंट। करंट डिवाइड करो। सुन रहे हो क्या तुम लोग मेरी बात? करंट को डिवाइड करो ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट? चलो, करंट इधर से निकलेगा, आई करंट निकल रहा है, ये पॉइंट पे करंट दो पार्ट में जा रहे हैं, तो नाम दे दो, ये I1 नाम दे दो, इधर I2 नाम दे दो। फिर ये I1 करंट और दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, किस में? I3 और ये I4, राइट? करंट को डिवाइड करो, अपने आप तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। अगर सेम करंट है तो सीरीज में, अलग अलग करंट आ रहा है तो पैरेलल में। और पहले तो ये तुम लोग समझने का कोशिश करो। सुनो सब लोग, अगर मैं नॉट्स टाई कर रहा हूँ, सुनो सुनो, RP1 इज R4 R5, ठीक है, RS, यस ये सिद्धि, वेरी गुड। काफी लोग ने सही किया है, काफी लोग ने गलत किया है, इसके लिए मैं अच्छे से मैं बता रहा हूँ, समझने को कोशिश करो। हम लोग नॉट्स टाई कर रहे हैं, एक गांठ मैंने मारी, तो गांठ के ऊपर और एक मैंने गांठ मारी, उसके ऊपर मैंने और एक गांठ मारी, तो तुम लोग किधर से ओपन करना स्टार्ट करोगे? अगर तुम्हें पूरा ओपन करना है तो किधर से ओपन करना स्टार्ट करोगे? सिंपल लॉजिक बताओ। अबे कट इट नहीं करते बे, जूता चाहिए कि नहीं तुझे? ऊपर से ना टॉप मोस्ट ना, राइट? कि नीचे से खोलना स्टार्ट करोगे? टॉप मोस्ट नॉट, राइट? सो टॉप मोस्ट नॉट से यू विल ट्राई टू ओपन इट। ओके, ऊपर से खोलोगे, फिर एक नॉट वो अनलॉक हुआ, फिर दूसरा नॉट अनलॉक हुआ, फिर तीसरा नॉट अनलॉक हुआ, एंड दैट विल बी डूइंग। सिंपल लॉजिक ना, तो इसमें वही करो ना यार। ये जो टॉप मोस्ट है उसको पहले सॉल्व करो, तभी उसमें देखो R4 और R5 इजीली तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ये बीच में मगजमारी नहीं है, इसमें R5 अकेला है। सो इधर I3 करंट है, इधर I4 करंट है, दोनों करंट अलग अलग, दोनों करंट अलग अलग, मतलब मैंने क्या बोला? रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, डिफरेंट करंट मतलब पैरेलल। समझ में आया क्या? काम हो गया ना? सो इसको तुम लोग सॉल्व कर दो, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। इसको ये वाले लूप को सॉल्व कर दो। सो RP1 नाम दे दो इसको। सो 1 into 1 द होल अपॉन 1 plus 1, दैट इज नथिंग बट 1/2। तो ये जो 1/2 आएगा वो ये दोनों के बीच में आएगा ना किधर तो, राइट? दिस स्टार्टिंग हियर एंड दिस एंडिंग हियर, बोथ द रेजिस्टर्स, राइट? तो इसके बीच में किधर तो आएंगे। तो चलो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाओ, कैसा दिखेगा अभी? अरे आंसर सॉल्व कर रहा हूँ ना, बाद में पता चलेगा फाइनल आंसर। ऑल ऑफ यू विद मी, ध्यान दो इधर सब लोग, मेरे साथ करो, सॉल्व करो। अभी देखो ये जो येलो वाला जो मैंने ऊपर बनाया ना, वो वाला बीच में लगा दो, वो इधर आ गया अभी, ठीक है? और इसका वैल्यू क्या है? 1/2। तो इसका नाम दे दो, दिस इज नथिंग बट 1/2। ये 1 ओम पहले से था, 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 और ये पूरे को मैंने सॉल्व कर दिया, और ये बीच वाला मैंने यूज किया, राइट? सो ये क्या आ गया मुझे? 1/2। चिंदी एकदम। चलो वापस वापस क्या करेंगे हम लोग? करंट को डिवाइड करेंगे। करंट इधर से आ रहा है, सी ये फर्स्ट वाला है, इसलिए थोड़ा आराम से सिखा रहा हूँ। ये पॉइंट पे दो पार्ट में करंट तुम्हारा डिवाइड हो रहा है,
एक करंट है तुम्हारा I1, एक करंट है तुम्हारा I2, राइट, I1 और I2, राइट। अच्छा अब ये देखो, ये 1/2 और ये 1, तीनों में I1 करंट ही जा रहा है। करंट डिवाइड हो रहा है क्या? करंट अलग तरीके से किधर जा रहा है? नहीं हो रहा है डिवाइड। इसका मतलब ऑल थ्री ऑफ देम दे आर इन सीरीज। यस, वेरी गुड। तो ये पूरा 1/2 और 1 तीनों पे क्या हो गए? सीरीज में आ गए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? RS1 इस मतलब नोटेशन दे रहा हूँ मैं, 1 + 1 + 1/2, so 2 + 1/2 that is nothing but 5/2। ये 5/2 ओम आ गया। यस, वेरी गुड शिवराज, समझ में आया? तो चलो अभी ये इधर से ये पूरा हो गया, तो पूरे को मैं एक साथ ही ऐसा लिख, ये पूरे का वैल्यू मुझे 5/2 मिल गया ना, तो 5/2 लिख दो। यू कैन नॉट काउंट 12 इन दिस, मतलब कौन सा 12? ओके हर्ष क्या बोला मुझे समझा नहीं भाई दबे, तो वापस तेरा क्वेश्चन रिपीट कर, इसको वापस इक्विवेलेंट सर्किट इसको बना दो। कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा? थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें? एकदम इजी, समझ में आया? और इधर से वापस ये पूरा मैंने सॉल्व किया, इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा? 5/2, तो लिख दो इसको 5/2। ये ऑलरेडी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, और करंट डिवाइड वापस करो, तो भी करंट डिवाइड करेंगे तो आई करंट इधर से जा रहा है, ये पॉइंट से क्या हो रहा है? करंट इज गेटिंग डिवाइडेड। ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? ये I1 और ये I2, सो 1 और 5/2 दोनों में अलग अलग करंट जा रहे हैं। सो पहले RP1 नाम दिया था ना, तो ये पूरे को सॉल्व करो, ये दो दे बोथ आर इन पैरेलल। I1 and I1 and not also from I2, वो तो तेरे हिसाब से देख, पॉजिटिव से मैं निकाल रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं नाम देते जा रहा हूँ, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सो ये RP2 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। सो 1 × 5/2 द होल अपॉन 1 + 5/2, समझा ना? ये अपना चिंदी वाला जो बेसिक वाला था। कोमल गॉट स्टक। एक सेकंड रुक जा कोमल, पहले मैं पूरा खत्म कर देता हूँ, ठीक है? एक ही सेकंड है, बैटरी लो। देखो ये पूरा भी वापस सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा? ये 1 है, अरे 5/2 है, सो 1 × 5/2 द होल अपॉन 1 + 5/2, ये तुम्हारा पैरेलल का ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, राइट। तो इधर क्या आ जाएगा? 5/2। सर सेकंड स्टेप में करंट सेम कैसे आया? ये I1 करंट पूरे में से I1 ही फ्लो हो रहा है ना बेटा, डिवाइड हो रहा है इधर से किधर, दूसरा ब्रांच आ नहीं रहा है, ये एक ही करंट I1 ही सब में जा रहा है, समझा? सो 5/2 अपॉन 5, ये LCM ले लो, 2 + 5/2 मतलब 7/2 हो जाएगा। 7 अलग कलर है, ये 7/2 हो गया, 2 2 कट, तो क्या आ गया तुम्हें? 5/7 मिल गया। तो 5/7 किधर आएगा? ये दोनों का रिजल्टेंट है। सो ये दोनों भी ब्रांचेस ये वाले पोजीशन से और ये वाले पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके बीच में आएगा रिजल्टेंट भी, तो उसके बीच में रिजल्टेंट बना दो वापस। तो अभी कैसा दिखेगा? चलो समझने का कोशिश करो वापस, सेम थिंग, इधर से 1, इधर से तुम्हारा रिजल्टेंट वाला पार्ट, अरे इधर से तुम्हारा रिजल्टेंट वाला पार्ट, और ये इधर, ओके। इसका वैल्यू तुम्हें पता है, ये 1 है और ये 5/7 हो गया, अभी मैंने निकाला ना 5/7, ठीक है। अभी वापस करंट को डिवाइड करो, तो करंट जा रहा है, ये एक ही करंट जा रहा है पूरे में, करंट किधर भी ऐसा नया ब्रांच नहीं आ रहा है कि वो डिवाइड हो जाए, तो पूरे में सेम करंट जा रहा है, पूरे में सेम करंट जा रहा है, मतलब वापस क्या हो जाएगा? ये इसको नाम दे दो RS2, दैट इज 1 + 5/7, दैट इज नथिंग बट 7 + 5 कितना होता है? 12, 12/7, राइट। 12/7 इज द करेक्ट आंसर, 12/7 ओम। तुहिन को आया था ना? हाँ तुहिन ने पहले ही ये सेम चीज बोला था। देखो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने क्या किया? ऋतुजा को आया था और तुहिन को आया था क्या? तुहिन को तो पहले ही मैंने पहले ही बोल दिया था ना कि तूने स्टेप्स सही लिए। देखो और एक बार देख लो मैंने क्या किया, सब लोग एक पेज पे आ जाएंगे। मैंने क्या बोला तुम्हें एकदम सिंपल तरीके से, दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व
बाय अप्लाइंग लॉजिक, सिंपल से फंडामेंटल लॉजिक उठाओ और उससे सॉल्व करो। जितने भी नहीं समझा व्हाट टू डू सर। क्या कोमल? कोमल ने क्या बोला मुझे नहीं समझा, और एक बार रिपीट करना बेटा, और एक बार समझने का कोशिश करो। जो जो अटक गए उनके लिए मैं और एक बार बता रहा हूँ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाँ और एक करा रहा हूँ ना, वापस से देख कोमल, इतना लॉजिक तुझे सिर्फ पकड़ के रखना है। सीरीज कब रहेगा? जब भी सेम करंट रहेगा। पैरेलल कब रहेगा? जब भी तेरा डिफरेंट करंट रहेगा। अलग करंट चेंज हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और करंट सेम रह रहा है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, एकदम चिंदी। ओके यस। तो समझने का कोशिश करो। मैंने क्या किया, इधर से पहले तो ये बैटरी इधर था, तो उधर से मैंने करंट करंट निकाला। करंट निकाला, मेरे हिसाब से करंट ये जो जो ब्रांचेस बन रहे थे उधर मैं नया नया करंट डालते गया। तो मुझे क्या पता चला, ये R4 और R5, उधर से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। R4 एंड R5 दे बोथ आर इन पैरेलल बिकॉज R5 में I3 करंट जा रहा है और R4 में I4 करंट जा रहा है, तो दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है। समझ रहे हो? करंट अलग अलग जा रहे हैं तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। सो मैंने ये पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, 1/2 ओम वैल्यू मिला। राइट, ये 1/2 ओम वैल्यू मुझे मिल गया। इधर ये सब ओम से लिखना। ओके तो अब ये मुझे 1/2 ओम मुझे इसमें पुटअप करना पड़ेगा। सो R4 और R5 के जगह पे पूरे में बीच में से सर्किट में मैंने 1/2 ओम मैंने लिख दिया इधर। तो ये 1/2 मैंने इधर डाल दिया, विच इज योर रिप्लेसमेंट ऑफ योर R4 एंड R5। अच्छा R4 R5 स्टार्ट किधर से हो रहा है? सेम पॉइंट पे, और एंड भी हो रहा है सेम पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट भी उसका वही आया। सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ और सेम पॉइंट पे एंड हुआ, तो 1/2 इधर लिख दिया। जिसको नहीं समझा उसको पता चला। कोमल ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया तुझे मैंने क्या किया? कोमल को शायद नहीं समझा था, कोमल पट्टा नहीं, ये समझ में आया इधर क्या किया था? निरंजन को समझ में आया कि इधर मैंने क्या किया? फिर वापस मैंने करंट को, वापस मैंने सर्किटरी मैंने बनाया, मंदर को समझा। चलो फिर वापस इधर से मैंने क्या किया, ये इधर से इसका रिप्लेसमेंट सर्किट ये बन गया। वापस करंट को डिवाइड करो, ये इधर से करंट निकलेगा, ये वाले पोजीशन से करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू I1 एंड I2 अगेन। मतलब वो मेरे हिसाब से मैं नाम जो है ना वो ऊपर का सेम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो? वो उससे कंफ्यूज मत होना। वो तो अभी ये जैसे जैसे वो सर्किट आगे बनते जाएगा वैसे वैसे मैं तो नाम देते जा रहा हूँ मैं। तो ये I करंट इज अगेन डिवाइडेड, गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, I1 एंड I2। अभी ये देखो, I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू 1, 1/2 एंड 1। तीनों में से I1 करंट फ्लो हो रहा है। देख यश गलती किया तूने, वापस इक्वल टू 2 कैसे है? 1/2 ना। देख यश कब से मैं यही बोल रहा था, 1/RP होता है, दैट इज 1/1 प्लस 1/1। सो 1, तो ये हो गया 2, 2 इज नथिंग बट 1/RP। तो RP कितना हो गया? 1/2 हुआ ना बेटा। यश देखो मैंने बोला था ना कोई गलती करेगा। देखो यश, नहीं एक दो जन को नहीं समझा, मैं हेल्प करता हूँ। उसके बाद और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क भी दे रहा हूँ मैं, अभी भी करना है हमें, और होमवर्क भी दे रहा हूँ मैं, अपने आप समझ में आएगा। यश को समझा क्या? अभी जिसको नहीं समझा वापस आ जाओ। अभी ये मैंने मेरे हिसाब से वापस करंट डिवाइड किया, तो मुझे क्या पता चला कि 1, 1/2 और 1 तीनों में से सेम सेम करंट जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, सेम करंट मतलब इधर भी वही हो रहा था। देखो सेम करंट ही जा रहा था ना पूरे में से, R1 R2 R3 में से, राइट। तो तीनों में से सेम करंट जा रहा था तो मैंने वही किया इधर, R1 1/2 1 से सेम करंट तो सीरीज में ले लिया। तो मैं ये और ये ऐसा ये सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। वो पैरेलल नीचे होगा ना कोमल, वो तो उधर तक पहुंचा ही नहीं हूं मैं, तो आगे पहुंच गई। समझा? तो 1 1/2 और 1 कर दे सॉल्व, तो 5/2। तो 1 1/2 1 का ये 5/2 मैंने इधर लिख दिया एक साथ। अब समझा? अब समझ में आया? देखो एक बार, समझा अभी सबको कि नहीं समझा?
होल थिंग एट वन शॉट, ये ऐसे ही आएगा, वो ऐसे तुझे एक एक करके सॉल्व कर। 1000% समझा, अरे वेरी गुड। जिसको नहीं समझा उसको, अभी ये पूरा 1/1 5/2 वैल्यू जो आया 5/2 वैल्यू, ये तीनों का मैंने लिख दिया इधर 5/2 तीनों को मिलके, तो सेम सर्किट मैंने वापस बना दिया। ठीक है, सो इधर 1 और ये 5/2, ये वाला 1, ये और ये वाला 1, और ये पूरे का वैल्यू 5/2, ये वाला 5/2। समझा सर? 1/2 से कंटिन्यू क्यों नहीं की सर? 1/2 से कंटिन्यू मतलब अथर्व प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन ना बेटा, नहीं समझा मुझे। चलो अभी वापस क्या हो रहा है, करंट इज गेटिंग डिवाइडेड वंस अगेन, ये आई वापस करंट डिवाइड किया तो ये पॉइंट से I1 I2 वापस दो बार आ रहा है, तो ये वाला 1 और ये वाला 5/2 अगेन दे आर इन पैरेलल बिकॉज अलग अलग करंट है दोनों में, तो पैरेलल से सॉल्व किया तो 5/7 आया। तो ये दोनों का वैल्यू, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच, दे बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड दे बोथ आर आल्सो एंडिंग ऑन वन पॉइंट, सेम पॉइंट पे एंड भी कर रहे हैं। ठीक है, सो हो गया ना तुम्हारा काम, इजी है एकदम, कर दो ऐसे। 5/7 मैंने लिख दिया, फिर ये जा क्यों नहीं रहा है, चलो जाने दो। ये 5/7 मैंने लिख दिया इधर, 5/7 इसका वैल्यू आ गया, तो ये 1 और 5/2 को मिलके 5/7, तो इधर ये वाला 5/7 मैंने इधर लिख दिया 5/7, हो गया। फिर वापस करंट डिवाइड करो, वापस करंट तो सेम जा रहा है 1 और 5/7 में। नहीं ऐसा ऐसे नहीं कर सकते, करंट डिवाइड कर करके करना पड़ता है। और क्षितिज पहले ये ऐसे तो कर, यही यही बेस्ट वे है। अभी सबको समझा क्या? अभी सबको समझा? बताओ मुझे, तो दूसरा क्वेश्चन दूं मैं? वन मोर, हाँ कर ही रहे क्वेश्चन। ये समझा क्या सबको? ये बेसिक वाला क्वेश्चन था, समझ में आया? मैं तुम्हें वही बोल रहा था, मैंने 2 बार बताया। हाँ मंदर, फिर भी, और मैं सबको एक साथ वो मैसेज करूंगा ना मैं तो। शिवराज, शिवराज को काम है क्या कुछ बेटा? अरे नो इश्यूज ब्रो, ये समझ में आया सबको? उमल ठीक है, ओके कूल, एकदम सही तरीके से। देखो फंडा मैं एक ही यूज कर रहा हूँ, सेम करंट एंड डिफरेंट करंट, मुझे और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सेम करंट एंड डिफरेंट करंट बेस्ट मेथड है। ओके वेरी गुड आयुष। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन मुझे करके दो। अभी ये तुम लोग खुद से करो, ठीक है? कौन सा करके दोगे पता है कैसे करोगे? ये वाला करके दो, ये आज ही सबको समझ में आना चाहिए। काफी लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग खत्म हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं रहता है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल सॉल्व कैसे करते हैं। तुम लोग मेरा नाम नहीं डुबा रहे हो, पहले ही बोल रहा हूँ, घर पे आके मारूंगा एक एक को। सबको आना चाहिए ये सब चीज, ठीक है? एकदम क्रिस्टल क्लियर, सबको पता होना चाहिए। फंडा एक ही अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ एकदम चिंदी है, एक ही फंडा, करंट को डिवाइड करो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम ले लो, ये तीनों 10 ओम है, ये 2.5 ओम है। बैटरी नहीं है इसमें। सेम टाइप का कितनी बार दूर है, ये 12 ओम है और ये 16 ओम है। इसमें मैं हिंट देता हूँ, यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across A and B. Very good question, Sohan. सोहम सॉरी। तो अभी ना इसका मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? कभी भी ए एंड बी के बीच में तुम्हें ढूंढने बोला है, तो मैं हिंट दे देता हूँ, इससे तुम्हें क्या दिमाग चलाने का, ऐसे कभी भी कुछ आएगा ना तो तुम्हें ना ये ए एंड बी को एक्सटेंड कर देने का, ये ए एंड बी को एक्सटेंड कर देने का, ठीक है? और इसके बीच में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा। सो इधर से अगर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है तुम्हारा, तो इधर नेगेटिव पे एंड होगा। तो अभी तुम लोग लॉजिक लगाओ, अभी इसका मतलब ये इधर एक ब्रांच है, समझा तुम लोग को? अभी ये इधर एक ब्रांच है,
सर प्रीवियस क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट, वेयर डू यू फाइंड दैट वी जस्ट कैलकुलेटेड आर एस एंड आरपी? पूरा एक साथ ही हो गया ना इसमें तो, और लास्ट में आर इक्विवेलेंट मिला ना, दिस ओनली आर, अरे ये जो लास्ट वाला है वो आर इक्विवेलेंट ही है रे, आर आर इक्विवेलेंट नाम दे दो इसको। ये फाइनल आया ना, पूरा तो सॉल्व कर दिया। नहीं है बैटरी आयुष, सिद्धार्थ को कैसे आया? एक एक सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे ही सेम तरीके से, लेकिन इसमें बैटरी नहीं दिया है, इसका मतलब तुम्हें मैं हिंट दे रहा हूँ, एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ, इधर से एक्सटेंड कर दो, और इधर ये एक एक ब्रांच, मतलब एक ब्रांच रहेगा इधर, और उसके बीच में एक सर्किट रहेगा, तो इधर से करंट तुम्हारा निकल रहा है, तो एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, मैंने ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव बोला, अभी तुम लोग अपने हिसाब से ओपन करो। चलो करो, अगर मैंने इसको सॉल्व किया ना तो तुम लोग बोलोगे अरे ऐसा, वैसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, सेम मेथड, पूरा सेम मेथड, सिर्फ बैटरी मैंने नहीं दिया, बैटरी की जगह पे मैंने ऐसे कीड़े करके तुम्हें बताया थोड़ा सा। प्लग, हाँ चलेगा, मैंने हिंट दे दिया, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे किधर भी जिंदगी में, किधर भी अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें क्या करना है, मैंने हिंट दे दी, अभी तुम लोग अपना लॉजिक लगाओ। किसी ने एक आंसर किया था, प्रणय, प्रणय का सही है, और भी किसी ने पहले किया था, सिद्धार्थ, सहस्त्र बुद्ध, दोनों का सही है, वेरी गुड गाइस, सेम लॉजिक यू गाइस अप्लाइड, सिद्धार्थ एंड प्रणय, हेत, यस सही है, वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड प्रणय, सेम लॉजिक से देखो कितना फास्ट आंसर आ गया वो लोग को, सिद्धार्थ प्रणय और हेत को आंसर आ गया वो लोग को, सेम लॉजिक, वही जो मैंने बोला वैसे ही किया और आ गया। इट्स ओके, टेक योर टाइम, सी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग मुझे 30 सेकंड में करके दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग 10 सेकंड में करके दो, टेक योर टाइम, 5 मिनट ले लो, मतलब 2-3 घंटा नहीं, 2-5 मिनट ले लो, अपने आप आंसर आएगा, लॉजिक सेम ही लगाना है। सी नाउ ऑल आर गेटिंग सेम आंसर्स, वेरी गुड, आई लाइक इट, सबको समझा और सब लोग सही आंसर ला रहे हैं, दैट इज गुड, वेरी गुड श्रेया, राइट है, सबको सेम आंसर आ रहा है, मतलब एरर भी नहीं है, खुद से करो, अटेम्प्ट करो, नहीं समझ रहे हैं मुझे पूछो, लॉजिक फंडामेंटल सेम ही है। ए और बी ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हें क्या क्या अप्लाई करना है, दिमाग चला देने का, उधर के बीच में से एक पार्ट एक निकाल दो। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स, सब लोग को आंसर आना चाहिए, कंपलसरी है, सबको, मतलब सबको ए टू जेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आंसर आना चाहिए कंपलसरीली। आई एम वेटिंग फॉर यू, हाँ, वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड परम, चलो वेरी गुड निहारिका, वेरी गुड, इन शॉर्ट सबको अभी आने लगा, धीरे धीरे आ रहा है लेकिन सबका आ रहा है। देखते हैं कब तक खत्म होता है श्रेया। डिवाइडेड, आयुष, डिवाइड कर, करंट जिधर ब्रांच आ रहा है इधर से अगर तेरा करंट निकला पॉजिटिव से, इधर ब्रांच आया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर तू सोच, फिर वापस से करंट आगे गया 2 पार्ट में वापस डिवाइड हो रहा है, फिर वापस तू सोच, वैसे करके एक एक लूप ओपन कर, देखो मैंने हिंट भी दे दिया कि कहाँ से लूप ओपन करना है, इधर से स्टार्ट करो लूप ओपन करना।
सही है सिद्धि, एक बार क्रॉस चेक करना। ऋतुजा का सही है, नंदिनी का सही है। ये चलो अभी लास्ट 30 सेकेंड्स, हाँ, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ऋषिकेश एक बार क्रॉस चेक कर, लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ नहीं तू इन। अश्वथ इज सेइंग लेट्स डिस्कस। क्यों जैन, आना चाहिए था तुझे। ऋषिकेशा क्रॉस चेक कर, ऋषि सिद्धि क्रॉस चेक कर। देखो जिसको 18 आ रहा है ना, सब लोगों ने सेम गलती किया है, इसका मतलब नक्षत्र का सही है, अजिंक्य का भी सही है। वेरी गुड, हो गया 30 सेकेंड। थैंक यू जयेश। चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। हेल्प करता हूँ मैं सबसे पहले तुम्हारी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैं तुम्हें और भी क्वेश्चन दूंगा, पहले देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले ये बोला इधर से करंट निकालो। ये आई करंट निकल रहे हैं, इधर से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तुम्हारा आई करंट, ठीक है। सो इतना ही अभी कर दो ना, जितना लग रहा है। ये I1 नाम दे दो, इसको I2 नाम दे दो, राइट। तो ये I1 करंट 2.5 से फ्लो हो रहा है और आई करंट 10 ओम से फ्लो हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना, पहले उसको सॉल्व कर देते हैं। ये 2.5 और 10 को पैरेलल में सॉल्व कर देते हैं, तो कैसा हो जाएगा। RP1 RP1 is nothing but 10 into 2.5 upon 10 plus 2.5, राइट। सो ये कितना आ रहा है, 25 अपॉन 12.5, मतलब ये आ गया 2 ओम्स आ गया, बराबर। तो ये दोनों के बीच का, मतलब ये इधर आएगा किधर, तो राइट, ये बीच में आएगा। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट दोनों का सेम है, राइट। सो इधर किधर आएगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, राइट। तो ये चलो इसको बीच में किधर तो लगा देते और वापस रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। सो ये ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें, देखो ये वाला तो चला गया, ये इधर से ये आ जाएगा और इधर से ये आ जाएगा, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना है, 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। फिर ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 12 ओम है और ये 16 ओम है, सही है, बराबर। ये पूरा सॉल्व हो गया, ये पूरा सॉल्व करके ये दो पॉइंट पे बीच में 2 ओम आ गया, तो वो मैंने 2 ओम लिख दिया उसको। ये सबको फंडामेंटल लॉजिक समझा। चलो सर रेजिस्टेंस पैरेलल जो निकाल रहे हो वो समझ नहीं आया, ये वाला नहीं समझा। ये देखना, ये दोनों में करंट अलग अलग है, अरे दोनों सेम पॉइंट से ही है ना। ये दोनों का पोटेंशियल बीच में कुछ रेजिस्टर है क्या, नहीं है, तो मतलब ये दोनों का पोटेंशियल ए ही है। ये सब पे इधर भी पोटेंशियल सेम ही है, मतलब सेम पॉइंट ही हुआ इन शॉर्ट। इसको मैं ऐसे भी बनाऊंगा ना फिर भी चलेगा। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, दैट्स इट। समझा सुजल। तो ये दोनों को मिलके मुझे 2 ओम मिल गया। अभी 2 ओम मिल गया, अभी ये इन शॉर्ट ये ओरली हो गया, देखो अभी इधर से ये ओरली हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वैसे मैंने अज्यूम किया है ना। अभी देखो इसमें से करंट डिवाइड वापस करो, पॉजिटिव से करंट निकल रहे हैं, पॉजिटिव से करंट निकल रहे हैं, ठीक है। सो ये आई करंट जा रहा है, ये वाले पॉइंट पे दो पार्ट में करंट तुम्हारा जा रहा है। ये I1 नाम, कुछ भी नाम दे दो, I1 I2 जो नाम देना है दे दो, ठीक है। सो I1 I2 करके इसको नाम दे दो, ओके। सो अभी मुझे क्या पता है कि ये पूरा सीरीज में है, बिकॉज 10 और 2 दोनों में सेम सेम करंट जा रहा है, पूरा सीरीज में हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 2 दैट इज नथिंग बट 12 ओम हो गया। अभी 12 ओम को उधर लिख दो, फिर 12 और 12 वापस पैरेलल में हो जाएगा, एकदम चिंदी। चलो करते हैं इसको, इनपुट करो वापस। तो ये 12 ओम जब एक साथ आएगा तो कैसा होगा, एक सेकेंड ना, I1 का डायरेक्शन उल्टा होगा ना। I1 का डायरेक्शन क्या बोल रही है, एक सेकेंड। I1 का डायरेक्शन उल्टा, नहीं नहीं बराबर है सर। एट A Y1 the current will go towards right, at A Y1 the current go towards right। अरे वो जाएगा, अरे जाएगा वो, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ा ना। जाएगा वो, जाएगा वो, मैंने बताया नहीं क्योंकि उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली मुझे मिल रहा है इसके लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ वो
पैरेलल बताना था ना, वो जाएगा। मैं सिर्फ इधर ये रैंडमली मैं तुम्हें करंट डिवाइड कर करके बता रहा हूँ। ये इधर से आई बोल दो, इसको I3 नाम दे दो, फिर I1 I3 दोनों एक साथ मिलेगा, वो होगा वो, ठीक है, होगा वो। तुम लोग जो बोल रहे हो सही है। यस यस यस, इट विल कम फ्रॉम बोथ, यस। फिर वो दोनों मिलके जब ऐड होगा, इन दी एंड इट विल गो टुवर्ड्स बी ओनली। तो तुम लोग अगर करंट डिवाइड का करोगे ना तो वैसे ही आएगा। मैं सिर्फ एक ही सेक्शन बता रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे इजीली मिल रहा है, इसके लिए और कुछ भी नहीं। चलो, तो अभी इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखेगा? तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा कुछ दिखेगा अभी, एकदम सिंपल। इधर से ऐसा, ये पूरा ऐसा, ये पूरा ऐसा, इधर से निकाल दो बाहर, इधर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो ये 16 ओम है, ये 12, एक सेकेंड, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। इधर तो मैंने रैंडमली स्टार्ट किया है। ये कितना आया? ये कितना आया था? 12 आया था ना, ये 12 और ये 10। मुझे ए और बी दिया है ना, ए और बी, जैन। तो वो दो में से एक पोजीशन से स्टार्ट कर, मुझे ए से इजी लगा, सो आई स्टार्ट फ्रॉम ए। वो लॉजिक मैंने लगाया, ठीक है। देखो इधर वापस वैसा ही है, सेम सेम लॉजिक, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। ये ए है और ये बी है, इसको प्लस कंसिडर किया मैंने, इसको माइनस कंसिडर किया। इसमें से तुम लोग जैसे बोल रहे हो ना, ये जाएगा पूरा करंट। इधर से I1 नाम दो फॉर एग्जांपल, इधर से I2, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो इधर से वापस से I1 गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, I3 I4, फिर I3 इधर मिलेगा, ये I5 बनेगा, फिर I5 घूम के वापस B पे जाएगा, I4 और I5 एक साथ मिलेगा और वापस मुझे करंट मिल जाएगा B पे। तो वैसा होगा वो, समझा तुम लोग को? इस जस्ट मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं समझ रहे देने चुके, कंफ्यूज मत होना, सेम ही चीज है। इन शॉर्ट 12 एंड 12 दे बोथ आर इन पैरेलल, ये मुझे प्रूफ करना था, तो उसको दोनों को पैरेलल में कर दो, तुम्हारा काम हो गया। बिकॉज दोनों में अलग अलग करंट जा रहे हैं, इधर I1 करंट है और इधर I3 करंट है 12 में। सो दे बोथ आर इन व्हाट? पैरेलल। तो मतलब ये वापस इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 12 इंटू 12, 12 क्या हो रहा है, 12 इंटू 12 द होल अपॉन 12 प्लस 12, तो कितना आ गया ये? 12 12 जा 144 अपॉन 24 ना। सो 24 इंटू कितना होगा? 12 प्लस 12 24, 12 में से 12, 6 ओम आ रहा है इसका सॉल्व। हाँ राइट ना कोमल, यस, ये 6 ओम आ रहा है। तो 6 ओम किधर आएगा? ये दोनों के बीच में इधर आएगा 6 ओम, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। ओके आदित्य, 5 मिनट देना, तुझे कुछ काम है क्या? तब तक मैसेज करके रख। तो 6 ओम आ गया। चलो अब ये 6 ओम वापस इसको बना दो, और कैसा दिखेगा दोनों के बीच में, राइट? तो पुटअप करो वापस 6 ओम को, इट विल लुक लाइक दिस। इधर से ऐसा ऐसा, इधर से ऐसा। देखो एक कैच है इसमें, वो कैच तुम्हें मुझे बताना है, ठीक है। ये 10 ओम है, ये 6 ओम है, और ये कितना है तुम्हारा? 16 ओम, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा? पोजीशन है, और ये ऐसे पोजीशन। ये क्वेश्चन में, पिंक वाला क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो मैंने तुम्हें हिंट दिया है कि वैसा करके करो, ठीक है। ये आधा हो जाएगा, कभी भी सेम आया ना उसका आधा हो जाएगा, 12 तो 6, 10 आता दोनों भी तो 5, 8 ओम आ रहा है ना फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये 16 ओम हो गया पूरा सीरीज में ये तो, राइट। तो ये भी ओरली तुम्हारा काम हो गया, राइट। सेम करंट डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, इधर दिख ही रहा है वो दोनों सीरीज में। सो इधर 10 प्लस 6 दैट इज नथिंग बट 16 ओम। तब ये फाइनल कैसा दिखेगा? ये इधर ऐसा कुछ दिखेगा, इधर से 16 ओम और इधर से भी 16 ओम। अच्छा अभी कैच इज कि ये 16 ओम और ये 16 ओम सीरीज में है कि पैरेलल में? चलो मुझे बताओ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये ए और ये बी। एक नंबर हेत, श्रवणी, प्रथमेश, ऋषिकेश, हिमांशु, जयान, असीम, नहीं जयान, असीम, असीम, मंदार, अश्वत, क्षितिज, अपूर्वा। देखो फंडे हिल गए इधर से। करंट इज गेटिंग डिवाइडेड, परफेक्ट, करंट इज गेटिंग डिवाइडेड। इसके लिए मैंने क्या किया, इधर से प्रोब्स निकालने को मैंने तुम्हें बोला, ताकि तुम लोग का कभी गलती ना हो। कभी भी ऐसा बैटरी नहीं दिया होगा ना तो ऐसे प्रोब्स निकाल दो, तो तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। क्यों? बिकॉज करंट इज गेटिंग डिवाइडेड, करंट इज नॉट सेम ओवर देयर। करंट डिवाइड हो रहा है। करंट कैसे डिवाइड हो रहा है? तो ए से इधर डिवाइड हो रहा है तुम्हारा करंट,
दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है, ये I1 और ये I2 करंट डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो? सो दे बोथ आर इन पैरेलल, समझ में आया? तो कभी भी ऐसा होगा ना, ऐसा बैटरी नहीं दिया है तो ऐसे तुम लोग एक पैनल्स, ये क्या बोलते हैं, प्रोब्स निकाल दो, कभी गलती नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है? सो ये क्या हो गया तुम्हारा एकदम चिंदी तरीके से 16 इंटू 16 द होल अपॉन 16 प्लस 16, इन शॉर्ट आधा रे, कभी भी सेम आएगा ना तो 8 ओम्स, हेंस प्रूव। बोल शिवराज, सिद्धि समझा? देखो अगर तुम्हें इधर चाहिए ना, यू कैन डिवाइड इट, तुम्हारा काम हो जाएगा, समझा सबको? ये आई है, I1 I2, ये I3 नाम दे दो, फिर I1 I3 मिलके I4 बन रहे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। फिर इधर भी सेम, अगर तुम्हें डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो, I1 I2, इसको I3 नाम दे दो, फिर इधर से वापस दूसरा करंट, समझा? तू कुछ भी कर मीत, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फाइनल आंसर तो यही आएगा। 8 ओम इज आर इक्विवेलेंट। अभी सबको समझा क्या? देखो भाई बहुत मेहनत की है ये 2 क्वेश्चन में, सबको समझ में आया क्या? हाँ, डिड यू गेट इट ऑल ऑफ यू? फंडे क्लियर हुए किधर से क्या करना है? अगर मैंने दोनों टाइप मैंने तुम्हें बताया, अगर बैटरी दिया है तो तुम्हें क्या करना है, और अगर बैटरी नहीं दिया है तो तुम्हें क्या करना है। देखो इसके बाहर कुछ आएगा क्या? मतलब क्या सोहम, नहीं समझा? सी इन थर्ड डायग्राम 1 2 3, ये वाले डायग्राम में क्या हो रहा है मैं तुझे बताऊं, समझा ना? दैट्स इट। अभी एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो लोग तुम लोग मुझे करके बताना, ये इधर 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 हो रहे हैं इंटरसेक्शंस, ठीक है? यस कोमल, प्रैक्टिस तो चाहिए। यस साहिल, एमटेक मास्टर्स चलेगा ना? साहिल सवन, एकदम लॉजिकली क्लियर हुआ तुमको? अभी एक काम करो, मैं ना और एक क्वेश्चन देता हूँ, वो अभी मत करो, घर पे करो पर, लेकिन ये तुम्हें समझ में आया ना, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? एकदम क्लियर हुआ? मैंने 2 टाइप तुम्हें बताया, दोनों टाइप तुम्हें पता होना चाहिए। सो करंट डिवाइडिंग एरोस आर कॉल्ड प्रोब्स। हाँ मतलब मैं प्रोब्स मतलब हम लोग अलग से उसको रखते हैं ना, उधर ए और बी पोजीशन पे प्रोब्स रखोगे तो तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, इसलिए मैंने उसको प्रोब्स बोला, ठीक है? तो वो जो पिंक है ना, कभी भी तुम्हें पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कोमल। सो ये तुम्हें फंडामेंटल लॉजिक तुम्हें समझ में आ जाएगा इससे। चलो अभी ना एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग मुझे करके दो, ओके? होमवर्क में करके दो। चलो ये क्वेश्चन, चलो आज उन्होंने काफी मेहनत की है, ये क्वेश्चन, इसको क्या हो गया आज, जस्ट अ सेकंड है गाइस, ये एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम्हें होमवर्क में करके लाना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे याद रहेगा ये वाला होमवर्क। अरे वो कोमल, किसी ने मुझे पूछा, इसके लिए मैंने वो ऐसे बोला कि मुझे टाइप नहीं करना था, क्योंकि ये दोनों हाथ में, एक हाथ में लैपटॉप से ये कर रहा हूँ, दूसरे हाथ में पेन है, इसके लिए। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करके दो मुझे। अरे मैम को वो करना आयुष, कोमल, मतलब इंट्रो मतलब ये इसको मैं बताता हूँ उसको, मुझे देखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर रहा हूँ, तुम लोग ये सबको आना चाहिए। लिख दो सब लोग क्वेश्चन, मस्त है ना?
कर लोगे ना? कोई आंसर नहीं कर रहे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है रे. करो करो. अरे एकदम इजी है ये. होमवर्क में करो, अभी नहीं. ओके. ऑल रेजिस्टर्स. यस साहिल, वेरी गुड. आर. अरे मैं तुम लोग के लिए बोल रहा हूँ रे, तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ आयुष. लाइक ऑब्वियसली ऋतुजा है ही ना यूज. अरे कोमल तो क्या चाहते मुझे अभी भी नहीं समझ रहे. सो ऑल रेजिस्टर्स आर 1 ohm एंड फाइंड ए और बी पॉइंट्स है. फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी. और मैंने बैटरी दिया है इसमें. माय नेम इज अमन. वो तो पता है ना, जो इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं. आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट इक्वल्स टू फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी. ठीक है, कर दो. ठीक है. तो ऐसा लगा है कि भी करंट फ्लो नहीं होगा ना. हाँ, लेकिन तुझे नहीं पता ना कि वो लोग ने अगर बोला है कि ए और बी के बीच में और उसके बीच में तुझे दिया नहीं है. लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी पूछा आदित्य करगुटकर, ये देख इधर इधर था क्या पोटेंशियल डिफरेंस. इन बोला है कि ए बी के क्रॉस ढूंढना है, तो तुझे अज्यूम कर लेने का. मतलब वो सर्किट बड़ा है लेकिन तुझे एक सेक्शन ऑफ सर्किट दिया है, वैसा उसका मतलब हुआ. उधर की इधर तो ए बी पे कुछ तो तेरा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और इधर तो मैंने दिया ही है. चलो ये वाला होमवर्क में करके आओ. आज का सिर्फ एक बार पूरा सेशन देख लो, एक बार तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है. स्टार्टिंग से ये होमवर्क में करो, खुद से करो. ठीक है, देखते हैं किसको सही आंसर आ रहा है. इधर 3-4 शांति से करो, घाई मत करो. 4 अलग आंसर मिला अभी मुझे. माय नेम इज अमन मकवाना. प्रोफेसर अमन फिजिक्स करके पीपल नो मी. एंड पढ़ा रहा हूँ 8 साल के आसपास से. एंड आई हैव डन MTech फ्रॉम VJTI, वीर माता जीजाबाई. if you guys know this institute. So और फिर धीरे धीरे फिर मिलते रहेंगे ना यार, इधर ही तो. ठीक है. My age 25-26. चलेगा ना शिवराज? ओके, ये इतना करके आओ. yes शिवराज, we all are brothers only. yeah sure, आ जाओ निरंजन. चलो मंदर, वेरी गुड. yes सोमिल. And हाँ सोहम. ठीक है, ये इतना करके आओ. we'll stop here today. fine, take care of yourself. see you soon. मिलते हैं अगली बार and we'll work out. बताता हूँ धीरे धीरे मिलते हैं साथ में. चलो बाय बाय. I'll end the session here. Okay, चलो see you.